बहुत बड़ी जीत हुई है। इसी तरह एक जुमे को इमरान खान साहब को अल्लाह ने बहुत बड़ी जीत थी जब 2016 में पनामा का केस शुरू हुआ और उसके बाद अल्लाह ताला ने हमें जीत दी। और ये एक और बहुत बड़ी जीत हमें इस वजह से मिली है कि इमरान खान खड़ा रहा है, उसका कारकुन खड़ा रहा है और अपना हौसला नहीं हारा। मैं ख़ास कर इस मौके पर हमारी ख़वातीन मेंबरान कमल शोजब साहिबा और उनके साथ जितनी हमारी वुमेन विंग की वर्कर्स हैं, नादिया खटक बीबी भी खड़ी, मैं उनको स्पेशल अप्रिशिएट करता हूँ। मैंने ऐसा एक मुकदमा नहीं देखा, मैंने ऐसी एक तारीख, एक पेशी नहीं देखी जिस पे ये हमारी छोटी बहन मौजूद नहीं होती थी। साथ में वकला जिस जानिबशानी से इन्होंने काम किया है, अपना एक कौमी फरीज़ा समझ के, सलमान राजा साथ खड़े हैं, ये नियाजुल्लाह नियाजी साहब खड़े हैं, बैरिस्टर गौहर, तमाम हमारी लीडरशिप, सरदार खोसा यहाँ पे खड़े हैं, सब ने अपना किरदार अदा किया है, स्पेशली ILF। और आज आप सबको आईन की ये जीत मुबारक हो। और आज फिर प्रिजन वैन आए थे, आज फिर प्रिजन वैन्स खड़ी थी। ये प्रिजन वैन मंगाने का सिलसिला बंद करो, ये कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे बड़े बड़े ट्रक लाने का सिलसिला बंद करो। ये कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू है, यहाँ आईन की हुक्मरानी होगी। इस मुल्क को काले कोट ने बनाया था, इस मुल्क को एक वकील ने बनाया था, एक सियासी कारकुन ने बनाया था और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने फरमाया था कि सब लोग अपना अपना काम करेंगे, पॉलिसी सिविलियंस बनाएंगे, उसको इम्प्लीमेंट हमारे इदारे करेंगे। आज आईन की जीत हुई है। मैंने आज सुप्रीम कोर्ट में जाते हुए ये बात की थी कि मैं उम्मीद रखता हूँ एक ऐसा फैसला आएगा जिससे आईन पाकिस्तान की जीत होगी, जिससे डेमोक्रेसी मजबूत होगी। आज वही हुआ है, लेकिन ये काम अभी अधूरा है, ये काम अभी अधूरा है। हमें हमारा मैंडेट वापस किया जाए। असल काम जो है, मैं आज काजी फायज ईसा साहब से कहना चाहता हूँ, आपके पास पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पिटिशन पड़ी है 184(3) की, आप वो पिटिशन लगाएं और इस सिलेक्शन का ऑडिट करें, हमें हमारा मैंडेट वापस किया जाए। ये आधा काम हुआ है, आधी कामयाबी है। हमें हमारा पूरा मैंडेट और हमारा लीडर बार चाहिए। 25 करोड़ आवाम को इमरान खान बार चाहिए, 25 करोड़ आवाम को इमरान खान पार्लियामेंट में चाहिए। 25 करोड़ अवाम का हक है कि उनका लीडर उनको लीड करे। जब लीडर बाहर निकलेगा, कौम के तमाम मसाइल हल होंगे। एक बार फिर पाकिस्तानी कौम को जुम्मतुल मुबारक के इस मुबारक दिन हक की जीत मुबारक हो, जो 9 अप्रैल की रात इस मलंग के मुंह से अल्लाह ने निकलवाया था कि जब हक आता है तो बातिल मिटता है, और बातिल तो है ही मिटने के लिए। बातिल आज एक बार फिर मिटा है, हर बार मिटेगा। ये मुहर्रम का महीना है और मैं पूरे पाकिस्तानी कौम को कहना चाहता हूँ, खड़े हो जाओ इमरान खान के साथ, हुसैन के इनकार की तरह। इमरान खान जिंदाबाद। वो सिलसिला जारी और सारी है, लेकिन ये यजीदियत का दौर अब इख्तिताम पजीर है इंशाअल्लाह। आज नुक्ताए आगाज़ है, अब अगली सीटें इंशाअल्लाह जो हमारा मैंडेट चोरी किया, डाकू बैठे हुए हैं जो इस वक्त असम्बली में, उनसे हम छीन के वापस लेंगे। और ये इलेक्शन कमीशन भी जो जराइम की आमाजगाह बना हुआ है, ये घर जाएगा। आए तो सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बतौर सदर ILF पाकिस्तान आज पूरी कौम को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आज उनका दिया गया मैंडेट PTI को वापस हुआ है। और आज ये फैसला 8-5 से नहीं बल्कि 11-2 से ये फैसला है। 2 जजेस ने ये पिटीशन अपील्स खारिज की हैं, जबकि 11 जजेस ने इस बात को तस्लीम किया है कि जो PTI से बल्ला छीना गया था, जो बल्ला छीन के इस कौम के मैंडेट को चोरी करने की कोशिश की गई थी, वो मैंडेट आज इस कौम को वापस मिल चुका है। आज मैं मीडिया के दोस्तों को भी सलाम पेश करता हूं, जिन्होंने हर कदम पे PTI के लीडर्स के साथ, PTI के वर्कर्स के लिए, ILF इंसाफ लॉयर्स पाकिस्तान के लिए आज खड़े रहे। मैं इस बात का भी पैगाम देता हूं कि कल के हमारे कन्वेंशन ने और जो कल हमने रैली निकाली थी ILF पाकिस्तान ने, आज का फैसला उस बात की भी गम्माजी है कि अल्हम्दुलिल्लाह जजेस आज़ाद हो चुके हैं, जजेस के ऊपर प्रेशर ख़त्म हो चुका है। वो अपनी आज़ाद
مرضی کے ساتھ فیصلہ لکھتے ہیں. 8 ججز نے آج اس بات پہ بھی مہر ثبت کی ہے کہ یہ جو کہا جاتا تھا کہ پہلے لسٹیں دی جانی ضروری ہیں، اس بات کو بھی کلیئر کر دیا ہے کہ 51(d)(e) اس کے پرووائزو کے ساتھ یہ مینڈیٹ الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیوز کا ہے اور اس سے زیادہ مینڈیٹ الیکٹرول کا ہے، ان ووٹرز کا ہے، جن ووٹرز نے اس پارٹی کے ورکرز کو، اس پارٹی کے امیدوار کو کامیاب کیا. دیکھیں بلہ چھینا گیا، کسی کو بینگن دیا گیا، کسی کو جوتا دیا گیا، لیکن قوم نے اعتماد کیا عمران خان کے اوپر، پی ٹی آئی کے اوپر جو اعتماد دیا گیا تھا، آج اس پہ مہر ثبت کر دی ہے اس سپریم کورٹ نے. ہم توقع رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ یہ فارم 47 والی حکومت اب گھر جانے کی تیاری کرے اور فارم 40 والے، فارم 45 والے لوگ انشاءاللہ